कल महारानी एलिजाबेथ जिसके खानदान ने भारत को 200 साल तक लूटा वो ख़त्म हो गई है। अब वो जो मुकुट लगाती थी उसमें भारत का कोहिनूर हीरा है, वो यहाँ से लूट करके लेके गए थे। अब भाई साहब हमें वो हीरा वापस चाहिए। एज ए भारतीय होने के नाते मैं ये पूरे स्वाभिमान के साथ ये बात कह रहा हूँ। और सुन ले ब्रिटेन, तू कब तक जो है मुंह बंद करवाएगा? सरकारों का तो मुंह बंद करवा सकता है चंद रुपए दे करके, हम जैसे आदर्श शिक्षकों को तू खरीद नहीं सकता। हम इस बात को कुरेद करके हर भारतीय को बताएंगे कि कोहिनूर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अब कुछ लोग है ना कोहिनूर को ऐसी मानते, कोहिनूर क्या है कोहिनूर? अरे बावड़े सुन, कोहिनूर कोई नॉर्मल हीरा नहीं है। कोहिनूर की गाथा सुन तू। ये जो कोहिनूर तेरे को दिख रहा है ना मस्त मत सा, ये जो कोहिनूर है ऐसे ही नहीं है। इसकी जो कीमत है ना वो है 1.5 लाख करोड़ रुपए। अब कईयों को अर्थव्यवस्था की बात समझ में नहीं आती, इकोनॉमी की। तो सुन, 1.5 लाख करोड़ रुपए किसको कहते हैं? भारत सरकार का जो पूरा जीएसटी है ना, एक साल का जीएसटी उतना होता है ये। यदि ये भारत में आ गया ना तो साल भर की समस्या तो हमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। जो हमारे नेता कहते फिरते हैं, अरे ये दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, इतना बड़ा ताकतवर है ये। कुछ लोगों को है ना गुलामी उनमें इतनी कूट के भरी हुई, उनको विश्वास नहीं होता इन चीज़ों का। और देखो हमारा भारत कभी ना कभी सोने की चिड़िया था, वो इन्हीं की बदौलत था। और आज ये लोग इतना लूट करके लेके गए हैं कि हमारे ऊपर जो कर्जा है ना वो $650 बिलियन का कर्जा है। और हमारा जो पड़ोसी है ना श्रीलंका, वो $500 बिलियन में तो बर्बाद हो गया। अब तुम लोग देख लो, ये समझ लो आप लोग कि कोहिनूर हीरा जो ना ये कहाँ भारत में था, इसको किसने लूटा, इसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को ना। देखो ये बात है सबसे पहले कोहिनूर हीरे की 1747 की बात है। भारत से सबसे पहले इसको लूटा था नादिर शाह नाम के एक जिहादी ने। ये विदेशी आक्रांता, इसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। फिर बाद में इसने इससे बहुत मजे लिए भाई साहब, कुछ सालों तक इसने मतलब पूरा आनंद भोगा इसका। फिर इसका जो है ना इसी के खानदान का एक और था अब्दुल शाह करके नाम था, दुरानी कहीं भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसने इसको लूटा। फिर बाद में अंग्रेजों ने जो है इससे छीन लिया, अब वो ले गए, अब उन्होंने जो है अधिकार कर रखा है उसके ऊपर। अब दूसरी बात, अधिकार तो कर रखा है ठीक है, लेकिन ये मोदी जी तक ये कानों में ये बात है ना पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मोदी जी जो है ना बहुत चिपक के ये जो महारानी है ना हमारे यहाँ पे जो है ना, इस महारानी के साथ में मतलब यदि इतिहास देखोगे आप लोग तो ये भारत में 2 बार आई है। ये 1961 में भारत आई, फिर बाद में 1983 में भारत आई। या इस समय तो जो था आपका वो नेहरू था, नेहरू तो आपको पता ही एटलीना के साथ में, इनके साथ में बहुत तगड़े चक्कर है। उसके कांड का भी बताऊंगा, उसकी जयंती आने तो तुम लोग उस दिन धोएंगे उसको दबा करके, ठीक है। लेकिन ये मोदी बाबा भी कम नहीं है। अब ये जो मोदी बाबा है ना इस महारानी से मिला है 2 बार। एक बार तो मिला है ये 2015 के अंदर, एक बार मिला है ये 2018 के अंदर। अब जो है ये थोड़ा सा खुश हो गया। कैसे खुश हो गया? क्योंकि इसने जो है मोदी जी को ऐसी चीज़ दिखा दी कि गांधी जी द्वारा दी हुई है ना, एक रुमाल दिखा दी इसने, है ना। गांधी जी ने जो है ना हमारे वाला जो गांधी बाबा था उसने एक रुमाल दी थी इसकी शादी के ऊपर, तो इसने अभी तक वो संभाल के रखी थी। तो मोदी जी को दिखा दे, मोदी बड़े खुश हो गया, मज़ा आ गया, है ना। लेकिन आपको मैं एक थोड़ी सी इसके बारे में बात बता दूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो गुलामी है ना वो निकल रही है। अब जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो है ना, कल की बात आपको बताता हूँ, राजपथ का जो नाम है ना वो हम लोगों ने किया कर्तव्य पथ। और ये जो राजपथ है ना इन्हीं महारानी के द्वारा, इनके खानदान के द्वारा दिया गया था, है ना। फिर अगले ही दिन जो है टपक गई है। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी कल इसको देख करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। मैं आप लोगों को इस महारानी के बारे में थोड़ी सा चित्र आपके दिमाग में और खींचता हूँ। ये जो महारानी है ना भाई साहब, ये वैसे तो थी अनपढ़, ये पढ़ी लिखी नहीं थी तो कभी लोग सोचोगे, लेकिन भाई साहब इसका जो जादू है ना बहुत तगड़ा जादू है। मतलब ऐसे मान लो आप लोग कि आज भी वर्तमान में 15 बड़े देश ऐसे हैं जिसको जहां पर उन्होंने अपना राष्ट्रपति नहीं रखा, वो इसी को अपनी राष्ट्रपति मानते हैं, महारानी मानते हैं। अब इसमें छोटे मोटे देश नहीं है, इसमें जैसे न्यूजीलैंड देश है, बहुत मतलब ये क्रिकेट के मामले में बहुत तगड़ा रहता है। फिर ये कनाडा, ये पूरी दुनिया में जो है ना एरिया के मामले में जो है मतलब बहुत तगड़ा दूसरे नंबर पे आता है एरिया में। पहले रशिया है आपका, तो कनाडा का राष्ट्रपति कल फुफू रो रहा है, हे महारानी मर गई, उसके आंसू आप लोग देखोगे। तो ये कनाडा भी कम। फिर बाद में एक देश है आपका, क्या नाम से, ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ ऑस्ट्रेलिया भी इसको मान रखा है। ऐसे टोटल जो है ना लिस्ट 15 देशों की है। इतना तगड़ा जलवा था इसका। और जो है इसने 17 साल तक सबसे ज़्यादा जो है इस महारानी ने शासन किया। और इतना मतलब इसने लूटपाट। अब देखो इसका एक है ना जो मीडिया है ना, कोई मर जाता है ना तो उसका सही पक्ष ही दिखाते हैं, लेकिन हम तो भाई देखो पूरा खोदते हैं। और खोदे ना क्यों खोदे? क्योंकि इन लोगों ने हमें लूटा है भाई साहब। और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब देखो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप लोगों ने किसी को शेयर किया है या नहीं किया है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये बात सरकार तक जानी चाहिए, जिससे उन लोगों के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके दिमाग में आया कि यार हमें ये कुछ करना है, ऐसा मुद्दा वहाँ पे सरकार उठाए। तो आप लोगों की आज जिम्मेदारी है, इसको शेयर करना, आप लोगों को इसको लाइक करना है वीडियो को, और इस पर कमेंट करना है, जिससे यूट्यूब इसको आगे से आगे बढ़ाए। मैं चाहता हूँ इसके मिलियंस में व्यूज जाने चाहिए, जिससे जो है मेरा वहाँ पर जाना वो लोग
बैन कर दे, ठीक है। यदि वीडियो वायरल हो गया ना, वैसा सच बता रहा हूँ, मतलब मेरा जाना है ना ब्रिटेन में जो जगह है वहाँ पे मतलब वो हो जाएगा एकदम, मेरे को पाबंदी लग जाएगी। लेकिन भाई मैं यही चाहता हूँ एज ए भारतीय होने के नाते, और आप भी यही चाहते होंगे कि हमारा हीरा हमें वापस मिले यार, स्वाभिमान का प्रश्न है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। नई वीडियो के साथ में और जो है नई बात करेंगे हम लोग, एक नया वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को आशीर्वाद, सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।